अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच डायलॉग प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करने जा रहे हैं चीनी के बहरान के ऊपर। बहरान तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन स्कैंडल जरूर हमारे सामने नजर आ रहा है। और हमने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो आम आवाम तक चीनी की रसाई है, उस हवाले से अगर रेट्स और निर्खों की बात करें तो एकदम रेट्स के अंदर जंप आया है। और कीमत जो है वो 120 125 से बढ़कर एकदम 160 और 165 तक पहुंच गई है। क्या वजह है, इस बारे से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आज सैयद सज्जाद काजमी साहब, फाइनेंस की बीट करते हैं इस्लामाबाद में और जाने माने रिपोर्टर हैं। इन्होंने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी और इनसे पूछेंगे कि ये मामला क्या है। सज्जाद साहब, हम आपको वेलकम करते हैं डायलॉग में। और आपने खबर दी कि एकदम कीमतें जो बढ़ी हैं उसके पीछे कोई माफिया मुतहरिक है। तो कोई ऐसी बात है या क्या चक्कर है? बहुत शुक्रिया। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया। अच्छा, बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कि हर साल ही इस तरह का स्कैंडल सामने आता है और हर साल ही शुगर माफिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू होता है। लेकिन अब बदकिस्मती आप कह लीजिए या फॉर्चुनेटली कह लीजिए कि कुछ लोग एक्सपोज़ भी होते हैं। इस मरतबा हमने देखा कि सनत और पैदावार के जो सेक्रेटरी हैं, वो एक्सपोज़ हुए हैं और उनकी तरफ से 2 समरियाँ जो हैं वो तैयार की गई। ड्राफ्टिंग से लेकर डिलिवरेंस तक तमाम के तमाम अमल उन्होंने खुद देखा। सेक्रेटरी की तरफ से एक असेसमेंट के ऊपर जो मबनी एक समरी जो है वो सितंबर में फ्लोट की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि 1 लाख इस वक़्त मैट्रिक टन जो हमारे पास चीनी है, वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसमें हमें ये अच्छे। सितंबर में आई ये थी, सितंबर में आती है। 2024 में। एग्ज़ैक्टली। और इसको तकरीबन 3-4 माह हो चुके हैं। और ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी ये गई थी। एग्जैक्टली वहां पर भी इसको ईसीसी में लेकर जाया गया लेकिन वहां पर उनकी तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर रिबटल ही कह लीजिए इसको कि उनकी तरफ से वापस भेजा गया और ये कहा गया कि आप इसको दोबारा से रीअसेस करें, देखें कि कितनी शुगर आपके पास तमाम के तमाम स्टॉक में मौजूद है। उसके बाद आप हमारे पास आए तो आप समझ आएगी कि कितने आप ये भी मजीद थोड़ा सा इसको। आवाम को बता दीजिएगा कि जो ईसीसी है इसको कौन हेड करता है? देखिए, ये हमेशा होता यही है कि फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, लेकिन इस मर्तबा ये हुआ था कि पहले इन्होंने इसहाक डार साहब को दोबारा दिया ना, कि जो कि इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर भी आपके हैं, लेकिन उसके डिप्टी बाद प्राइम फिर मिनिस्टर भी तो है ना डिप्टी वो। प्राइम मिनिस्टर भी हैं। लेकिन उसके बाद फिर उनके ऊपर कुछ बैकलैश आया उनके अपने लोगों की तरफ से कि फाइनेंस के तमाम मामलात को देखने का जो अमल है वो फाइनेंस मिनिस्टर का काम बनता है। हम्म। आप अभी मेहरबानी करें, अगर आपको हटा दिया गया है तो आप कोई और पोर्टफोलियो के ऊपर काम कर लें। हम्म। बहरहाल उन्होंने फिर ये ना चाहते हुए ये जो ईसीसी है वो दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले किया। हालांकि उनके ऊपर ये कहा जाता था कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है कि वो बैंकिंग सेक्टर से हैं, तो शायद हो सकता है किसी तनाज़ुर में आकर उनको सप्लीमेंट्री ग्रांट के माध्यम या किसी तनाज़ुर में भी सपोर्ट जो है वो करें। हम्म। बहरहाल वो एक अलग मामला है। लेकिन इसी की तरफ से ये कहा गया सितंबर में कि आप समरी को रिवाइज करें, उसको देखें कि कितनी शुगर आपकी स्टॉक में मौजूद है और देखते हैं कि किस मुल्क को ये जिम्मेदारी किसको दी गई थी कि आपने देखना है जाकर कि कितना स्टॉक मौजूद है? देखिए, सनत और पैदावार की तरफ से चूंकि समरी भिजवाई गई थी तो फिर उन्हीं को कहा गया कि आप इसको दोबारा से देखें। और फूड सिक्योरिटी भी राना तनवीर साहब के अंडर ही आती है, तो फूड सिक्योरिटी से मुताबिक उन्होंने देखा कि किस किस सूबे में कितनी कितनी शुगर मौजूद है। उसके बाद उन्होंने असेसमेंट पर मबनी एक रिपोर्ट दी थी। बहरहाल अक्टूबर में अब हैरानगी होगी आपको कि पत्नी ऐसा क्या हो गया, ना कोई क्रशिंग उस वक्त सीजन चल रहा था, कोई ऐसा मामला नहीं थे कि एकदम ही उसमें 4 लाख मैट्रिक टन का एक हाइप एक मतलब आता है। गवर्नमेंट ने कहा कि जाके आप देखें कि 1 लाख टन एक्सेस में मौजूद है कि नहीं। वापस जवाब आया कि नहीं, 5 लाख टन मैट्रिक टन मौजूद है। एग्जैक्टली बड़ा ये हैरान कुन मजायका खेज किस्म की चीज थी कि एक माह के अंदर ही 4 लाख मेट्रिक टन आपकी जरूरत से ज्यादा मौजूद है आपके पास। हाँ। इसका मतलब है कि पहली वाली समरी में कुछ गलत हुआ या दूसरी वाली समरी में कुछ ना कुछ नंबर्स गेम में खराबी की गई। लेकिन इसमें वो ही दोबारा क्या चाहता है कि करवाने वाले सब के सब सेक्रेटरी एक ही थे, सनत पैदावार के दोनों सभी पर उन्हीं के दस्तखत थे। अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक माह पहले ये साहब जो है सेक्रेटरी साहब वो अपने कुर्बानी का बकरा बनने को तैयार नजर आते हैं, बजाय कि अगर स्कैंडल बनता है तो मैं तैयार हूँ, मुझे ले जाएं, मुझे कुर्बान कर दें। हम्म। पहली समरी उन्होंने साइन की 1 लाख मेट्रिक टन की, दूसरी पर उसने 5 लाख मेट्रिक टन का कहा और फिर मान ली आईसीसी ने इसकी मंजूरी दे दी गई। और उसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश जैसे मुल्क को इन्होंने 50,000 मेट्रिक टन जो है वो एक्सपोर्ट कर दी गई। उसके बाद इन्होंने ताइवान जैसे मुल्क के साथ ये कह दिया, मुआहदा किया, और एडिशनली एक और मुल्क के साथ भी इनके मुआहदे चल रहे हैं और उसमें भी तकरीबन 2.5 लाख मेट्रिक टन इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट कर रही है। लेकिन इसमें एक बुनियादी कैच है, वो ये है कि तमाम के तमाम अमल में शुगर मिल्स एसोसिएशन जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहती हैं और वो बैक हैंड पर प्रॉफिट भी कमा लेती हैं और किसी न किसी को कुर्बानी का बकरा बनाकर ज़िबा भी करवा लेती हैं। और इस मरतबा बुनियादी तौर पर ये हुआ, लेकिन पैसा कौन? गरीब अवाम। हम्म। एक आप देख लें दिसंबर के स्टार्ट से लेकर अब तक की सूरत को देख लें, तकरीबन मिनिमम भी अगर कर लें तो 25 से 30 रुपए का चीनी में एक हाइप इजाफा आता है। है, 1 केजी में इजाफा ओपन मार्केट में हुआ है। और इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर जो कि चलते ही हुकूमती सब्सिडी पर हैं, प्राइम मिनिस्टर की सब्सिडी पर चलते हैं, उनकी तरफ से भी 5 रुपए तक की इजाफे को तस्लीम किया गया और कहा गया हम्म। कि हम सब्सिडी देने के बावजूद इस चीज को कवर करने के लिए, डेफिसिट को कवर करने के लिए नाकाम है, तो आप ऐसा करें कि 5 रुपए मजीद 1 केजी के ऊपर जो चीनी वो बढ़ा सकते हैं। विच मीन्स के मैक्सिमम 135, 100, 45 45 145 तक। 140 के ऊपर वो पहले से सेल आउट हो रही थी।
ये कहा गया कि 5 रुपए इसमें इजाफा करके अपने मार्जिन या डेफिसिट को कम करें। हुँ। 145 की गई, लेकिन उसमें भी सितम ज़रीफ़ी ये कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अब तक की सूरत-ए-हाल इस्लामाबाद की जो आज की सूरत-ए-हाल है, उसके मुताबिक किसी यूटिलिटी स्टोर के ऊपर चीनी दस्तयाब नहीं। उसमें भी एक ये चीज़ है कि वहाँ से चीनी ली जाती है और ओपन मार्केट वाले उसको अपनी शॉप पर उतारते हैं हुँ। और उसको फिर 160 तक में बेचना शुरू कर देते हैं। यानी कि सही। आप लगे हाथों एक जगह से पकड़े साथ यानी कि दुकान में आप हाँ। ले जाएँ तो वहाँ बेच दें। शाहजी, जब हम बात करते हैं माफिया की, शुगर माफिया की, हम बताया कि जो है ना एक सिलसिला है। अब अगर हम 4-5 साल पहले की बात करें तो चीनी यही जो है वो 40-45 से 55, वो भी एक स्कैंडल आया था जब 20 से एकदम चीनी ने जंप किया था। और आई थिंक ये गवर्नमेंट उस वक्त भी शायद नून लीग की ही थी। और फिर जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तरीन साहब उस वक्त शुरू-शुरू में पीटीआई गवर्नमेंट का हिस्सा थे और शुरू में ही जो है ना एकदम चीनी ने जंप किया। तो ये जो माफिया है, ये माफिया का क्या मतलब है? कौन लोग होते हैं इसके अंदर? मेरे ख्याल में माफिया वो लोग होते हैं जो स्टेट विद इन स्टेट होते हैं, यानी कि जिस पर स्टेट भी हाथ नहीं डाल सकती, या फिर आप ये कह लीजिए कि बिहाइंड द टेबल। देखिए, स्टेट विद इन स्टेट का कोई और मतलब है पाकिस्तान लेकिन में, ये याद इसमें भी रखिए। बदकिस्मती देखें कि जब गरीब पर बात होगी तो हमें स्टेट उसको काउंट करना चाहिए, जो स्टेट गरीबों आप के ऐसे कह रहे दफा हैं के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स आप कह रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि इनके हर जगह स्टेक्स भी हैं। देखिए, प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट कॉर्पोरेट जो लोग हैं वो नॉन स्टेट होते हैं ना, बिजनेस जो करते हैं। अपने चॉपर लेकर उड़ते हों, जो अपने हेलीकॉप्टर लेकर उड़ते हों, और जिनकी जमीनें इतनी फैली हों कि अगर उन पर आप हाथ उठाएं तो वो ये कहें कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर के जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल हुँ, में वो स्टेक के होल्डर्स होते हैं और वो स्टेट विद इन स्टेट कह सकते हैं। मुझे तो ये लगता है बहरहाल। ठीक है। बहरहाल ये वो लोग हैं जो कि हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे वो जरदारी साहब कुछ की, नाम किसी बताएँ की। ना कौन लोग हैं? आपको पता है सर, इतने बड़े बड़े लोग हैं। देखिए मेरा एक पुराना एम्प्लॉयर अच्छा, था, मैं आपको नाम बता देता हूँ। जहांगीर तरीन, मैंने उसका नाम शुरू अपफ्रंट लिया है। सर मैं उसके मैं बाद अब कौन-कौन मैं से सर और मैं नाम स्टेट विद इन स्टेट एक्टर्स हैं, मैं मैं देखता हूँ कौन-कौन से ये वो हैं। हम आवाम भी जानना चाहते साउथ हैं। पंजाब के वो बाअसर तरीन खानदान हैं, जिनके यहाँ अब एफबीआर जो है वो भी काम करने से गुरेजा नजर आता है, और उसके लिए वो मुख्तलिफ सहारे लेता नजर आता है। आप कह लीजिए कि सारे खानदान इसमें पीपल्स पार्टी की जो जेरे तसल्लुत या जेरे असर लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसमें आप पीटीआई के साबका जो अरकान है, जो कि उस वक्त उनकी हुकूमत का हिस्सा थे, वो भी इसमें शामिल है। हुँ, और उसमें इस वक्त के नून लीग के बड़े अहम जो फैमिली मेंबरान हैं, उनकी भी इसमें शुगर मिल शामिल है। तो यूं कह लीजिए कि हुकूमत, नाम नहीं लेना चाह रहे आप, हैं? आपको पता है, आप आवाम को पता है, अगर आवाम इतनी भोली होती तो आवाम को ये ना पता होता कि चीनी कितनी चल रही है और कैसे अच्छा, इसके बैकग्राउंड पे डील किया जा रहा है। बहरहाल ये इस ज़्यादती होती है ना कि एक तरफ के नाम अगर लिए जाए, दूसरी तरफ के नाम ना देखिए, लिया जाए। इससे चलो मैं बढ़कर ले और लेता क्या। हूँ। देखिए, मैं खुसरो मुझे जो बख्तियार साहब इसमें इन्फॉर्मेशन शामिल हैं, खुल अच्छा, के बात अगर आ ही गई है तो। जरदारी साहब इसमें खुद शामिल हैं। अच्छा। इसमें आपके ओमनी ग्रुप साहब के एक फ्रंटमैन भी लोग शामिल हैं इसमें। इसमें आप जरदारी साहब की तरफ जाते हैं तो वो ये कवर होते हैं, तो अगर नवाज शरीफ की तरफ जाते हैं तो उनकी अपनी फैमिली इसमें शामिल है। हुँ, हमजा साहब खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। रमज़ान शुगर मिल का बहुत बड़ा स्कैंडल है, इतना पहले भी हमने देखा था उस वक़्त। और इसमें मजे की बात पता है कि इसमें एफबीआर की तरफ से भी एक सिफारिशात भिजवाई गई थी रमजान शुगर मिल की तरफ से, लेकिन उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। देखते हैं कि वो इस हुकूमत में होगा भी या अगली हुकूमत में होगा। अच्छा, एक मैंने सुना कि इसी सारे स्कैंडल में जब जितना मैंने फ़ॉलो किया है, जो इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों से मिली मुझे, उसमें कोई एफबीआर को ख़ास ज़िम्मेदारियाँ पिछली दफ़ा भी सौंपी गई थी ताकि ये जो माफ़िया है उस तरीके से इनको कंट्रोल करने की कोशिश की, एटलीस्ट कुछ चेक इनके ऊपर से रखा जा सके। तो जो ज़िम्मेदारी एफबीआर को दी गई थी, क्या उन्होंने पूरी की और अभी क्या रोल वो अदा कर रहे हैं? अगर वो जिम्मेदारी पूरी करते ना तो अब 348 अरब का जो शॉर्टफॉल आ रहा है वो ना आता। हुँ, अब तक की टैक्स कलेक्शन जो सबसे हाईएस्ट है वो तकरीबन 60% से ज़ायद जो है वो सैलरी क्लास से ली गई है, और हुँ, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हुँ। है, जिसके मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ कि डायरेक्ट टैक्सेशन लेनी चाहिए, पता हो बंदे को कितनी कहाँ से आ रही है। सैलरी क्लास की टैक्सेशन लेने के बावजूद भी नहीं, 348 अरब आम का। आदमी देखे ना, 16% तो जीएसटी आम है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है। एग्जैक्टली। सो द बॉटम लाइन इज कि 60% ज्यादा जो सैलरी क्लास ने टैक्स दिया, उसके बावजूद 348 बिलियन का इस वक्त शॉर्टफॉल आपका इस अब तक की आधे रवा माली साल के दरमियान में आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि एफबीआर के कहीं ना कहीं पे लीकेजेस हैं, और हुँ, लीकेजेस कहाँ पर हैं उनको भी पता है, और जिसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं, कार्टलाइजेशन है, हर तनाजर में है, वीट के तनाजर में भी है, शुगर के तनाजर में भी है। अब उस पर आप जो अपने सवाल पूछा बुनियादी तौर पर, उसके ऊपर अगर आप आ जाएं तो इनको एफबीआर की तरफ इनको लोगों को ये कहा गया कि आपने इन्फोर्समेंट के मामलात को थोड़ा थोड़ा सा वसी करना है। उस पर शफाफियत लाने के लिए आपको इनको कैमरे इंस्टॉल करवाए गए मुख्तलिफ शुगर मिल्स के ऊपर, जो जहाँ पर स्टॉक जहाँ से निकलता है। एग्जैक्टली जहाँ पर वो फिलिंग आपकी बैग को फिलिंग की जाती है, वहां पर भी कैमरे नस्ब किए गए और देखा गया कि कितने और बैग इसमें कितना भरते हैं। खर्चा आया? इस पे कमोबेश जो अंदाजे लगाए जाते हैं वो
अंदाज़न 2 अरब से ज़ायद का जो है बताया जाता है, अब तक का तखमीना जो लगाया जाता है, मुख्तलिफ और शुगर मिल्स के पाकिस्तान में ऊपर। कितनी शुगर मिल्स हैं? अब तक तकरीबन जो ऑन रिकॉर्ड हैं या ऑन बिहाइंड द सीन या ऑन द सीन चलती हैं, वो 34 के आस-पास बताई जाती हैं। तो हुँ। अब यूँ कह लीजिए कि अब जो इस पर इन्वेस्ट किया गया, उसके साथ-साथ इसको निकालने की कोशिश, यानी कि हमें ये तसव्वुर किया जा रहा था कि हम इससे अपनी लीकेजेज़ को रोक सकेंगे। कैमरे लगाना यानी कि शफ़ाफ़ियत का अमल आपने मुकम्मल करना है। आपने देखना है कितने बैग्स एक प्रोड्यूस करती है, उस पे कितना टैक्स लगता है, कैसे-कैसे उसको आप शुगर कहाँ मतलब कहाँ-कहाँ रोटेट होती है। हुँ। लेकिन बदकिस्मती या सितमज़रीफ़ी ये कह लीजिए कि एफबीआर की तरफ से कुछ माह वहाँ पर काम किया गया और ऐसे काम किया गया, एक वॉचमैन की तरह काम किया गया। वहाँ पे उनके अफ़सरान थे, बड़े हाई प्रोफ़ाइल अफ़सरान थे, वो वहाँ जाते थे और वहाँ पर एक बंदा अपना तैनात करते थे और छोड़ के फिर वापस, यानी कि कैमरे काम कर रहे हैं, अब हमारी हुँ। ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके उसकी बाद मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग भी इस तरह तक लूज़ की गई कि कैमरे तो नस्ब हैं, अब कैमरे का रिकॉर्ड कितना है, बताया जाए, किसी कमेटी को ब्रीफ़ किया जाए कि किस शुगर मिल से कितने बैग निकले हैं, कितने उसने टैक्स पे किया है, फिर समझ आ सकती है कि वाक़ई ये जो बासर अफ़राद हैं, इनके खिलाफ़ इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं और चाहे वो किसी भी पार्टी का बंदा हो, उसके ऊपर इन्होंने चेक एंड बैलेंस रखा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शुगर मिल एसोसिएशन की एक खूबसूरती पता है क्या है? वो ये है कि चाहे हुकूमत जो भी हो, ये तमाम के तमाम लोगों को, तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ये इनकी हुँ। पॉज़िटिव चीज़ है। यानी कि आप यूँ कह लीजिए कि अगर नून लीग की हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी की शुगर खाँचे मिल मतलब जहाँ पे लगते हैं वहाँ पर वो अपने लोगों को जहाँ-जहाँ खाँचे मार रहे होते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं। मतलब एग्ज़ैक्टली। और ये सारे माफ़िया आपने बताया कि वही लोग हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, चाहे वो एक पार्टी से हों। अभी तो तमाम के तमाम एक्सक्लूडिंग पीटीआई के, बल्कि पीटीआई के अब तो जो करंट लोग हैं वो हमें उनकी किसी भी शुगर मिल नहीं है। जो एक्स पीटीआई के लोग हैं वो भी अब गवर्नमेंट का हिस्सा है जो किसी तरीके से। लॉन्च किए गए थे, जो फ़ीड किए गए थे हाँ। हुकूमत बनाने के लिए, हुकूमत साज़ी के लिए, वो लोग आप कह लीजिए कि अभी तक मंज़र-ए-आम से गायब हैं, लेकिन वो अभी तक काम कर रहे हैं। हुँ। बहरहाल वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। अगर इस पर्सपेक्टिव को हम देखें एफबीआर के तनाज़ुर में, तो एफबीआर की तरफ से शाहाना अंदाज़ में गाड़ियाँ खरीदने से मुतल्लिक भी आपको पता ही है कि मामलात चल रहे हैं। 5 अरब रुपए की इन्होंने शायद गाड़ियाँ खरीदी हैं हाँ, क्या? उसके पीछे बड़ा लंबी स्टोरी है। 1010 गाड़ियाँ टोटल ये। हुँ। यानी कि ये और चाहते ये हैं क्या कि सारी की सारी शुगर मिल माफिया के लिए कहा मॉनिटर तो करने के लिए? कहा तो ये जा रहा है कि 1010 कस्टम गाड़ियाँ 34 शुगर मिलों के ऊपर हमें लाइक अब ये डज़ एक दिस मेक एनी सेंस? it does make sense if we go towards the FBR because they claim that they have to be into field as well. So in order to get more taxation, we need to be in field. So इन शॉर्टली हम ये कह सकते हैं कि वो ये चाहते हैं कि कस्टम को हमने तमाम के तमाम कस्टम, अभी तकरीबन कस्टम के जो 17 से 18 ग्रेड के अफसरान है, वो तकरीबन बनते भी 1020 के आसपास ही बनते हैं। यानी कि हर अफसर को उन्होंने एंगेज करने की कोशिश की। कोई बंदा ये ना कह सके कि मुझे गाड़ी नहीं गाड़ी मिली। नहीं मिली। तो हर बंदे को गाड़ी दी जा रही और अभी है। जो फ्यूल की जो उसपे कंजम्पशन आएगी वो वो भी सालाना सालाना 2 अरब से ज़ायद है अब तक की वॉव! बताएँ। यानी कि आप मजबूरी तौर पे कह लें कि सैलरी क्लास जो टैक्स देगी ना, उसमें काफ़ी हद तक तकरीबन ये मिल मिला के 9 अरब बन जाते हैं। एग्ज़ैक्टली रवाम पूरे साल तो अभी काउंट लेटेस्ट करेगा। सिचुएशन आज की क्या है? आज सुना है कि राना तनवीर साहब ने कोई बातचीत की है इस हवाले से? अच्छा, उन्होंने मान लिया है, बड़ा उनका पन है, हम तो उसको दाद देते हैं कि मिनिस्टर हो, इस तरह का मिनिस्टर हो जो कि गलती मान भी लेता है। लेकिन मान लिया, लेकिन काम करने को तैयार नहीं है। हुँ, हुँ। उनकी तरफ से आज हमारी बात हुई खुसूसी तौर पर। काम करने अब को तैयार नहीं है, इनको काम करने नहीं, इनको पता है कि मेरी इस्तिताअत नहीं है, मैं आगे नहीं जा आप सकता। कह सकते हैं क्योंकि आगे तो पार्टी के हेड बैठे हुए हैं ना जिनकी एग्ज़ैक्टली। शुगर मिले हैं। और राना तनवीर साहब का ये क्लेम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से सख्त डायरेक्टिव दिए गए हैं और ये कहा गया है हमें कि हमने चेक एंड बैलेंस करना है, कीमतों को रेगुलेट करवाना है और मुनासिब कीमतें रखनी है। मुनासिब कीमतें उनके नज़दीक कितनी हैं, अब वो देखना बाकी है। हो सकता है ₹200 जो है उनके नज़दीक मुनासिब हो। अब उन्होंने इसकी वज़ाहत नहीं की। बहरहाल उनकी तरफ से जो चीज़ें बताई गई हमें, उन्होंने ये कहा गया, एतराफ़ किया गया कि कीमतें फ्लक्चुएट हुई हैं, बढ़ी हैं हुँ। और उन्होंने उसकी तरफ से अपनी इस साल के टारगेट्स क्या है? कितना पाकिस्तान की ज़रूरत है? आई थिंक 500 5 5 लाख मीट्रिक टन है नहीं, नहीं, टारगेट? ऐसा नहीं। हमारी जो मजमूई तौर पर डिमांड है पूरे साल भर की, वो तकरीबन 4 मिलियन मैट्रिक टन के आस-पास बनती है 4 और मिलियन यानी उसके बाद 40 लाख। हाँ, और हमारी पैदावार जो है वो 5.9 मिलियन मैट्रिक टन को छूती है। हमने देखा कि जब बहुत ज़्यादा यील्ड हुई है, तो उस वक़्त 5.9 या 6 मिलियन मैट्रिक टन तक गई। यानी कि आप यूँ कह लीजिए कि वाफ़र मिकदार में होने के बाद यील्ड को हम 1 मिलियन मैट्रिक टन से लेकर 10 मिलियन मैट्रिक टन को मुख्तलिफ अदवार में एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखते हैं। हुँ। वो उस अंदाज़े में रखते हैं जब आपकी अपनी ज़रूरियात मीट हों और आपके पास बहरान या रिसेशन का सिचुएशन ना क्रिएट हो, तब आप कर सकते हैं। लेकिन मामलात ये हैं कि यहाँ पर शुगर मिल्स एसोसिएशन या माफिया इतने लोग सरगर्म हैं कि वो किसी मिनिस्टर को भी टिकने नहीं देते। ऊपर से कॉलें करवाते हैं या पता नहीं कहाँ से कॉलें करवाते हैं। हालाँकि हमने देखा है एसआईएफसी का किरदार हर जगह पे प्रोमिनेंट होता है, लेकिन इस तनाज़ुर में शायद एसआईएफसी भी जो है पीछे हटने को तैयार हो जाती है हुँ। कि अब शुगर के हवाले से अब रमज़ान आने वाला है, उसमें हमारी आज मजमूई तौर पर आपको पता है कि हमारी बहुत ज़्यादा कंज़म्पशन है शुगर के हवाले से, शुगर रमज़ान में की बढ़ भी जाती बढ़ है। भी जाती है। मेरे ख़्याल में यही मेन पॉइंट है कि इस रमज़ान से आपको पता है कि हम मुसलमान भी तो हैं ना, हुँ, तो ये एक अच्छा टाइम होता है कि इस वक़्त जितना वो बेच सकें, बेचें हुँ, हुँ। और महँगे नरखों पे बेचते हैं। हो सकता है रमज़ान के बाद थोड़ा-सा हो कहेंगे हाँ जी, अब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है और अब हम थोड़ी-सी नीचे करने जा रहे हैं। हो सकता है ₹5-10 उस वक़्त सस्ती कर दें। लेकिन
बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ी डिटेल में सारा स्कैंडल समझाया और जो इसके स्टेक होल्डर्स थे, उनके क्या-क्या किरदार हैं, कैसे ये सारा मामला चलता है और किन-किन के मेन स्टेक्स हैं ये पाकिस्तान के अंदर जब भी हम शुगर की एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट या फिर उसकी जितनी भी तरसील है। और फिर एक चीज़ अभी भी रह गई, हम उसको बाद में किसी वक़्त डिस्कस करेंगे, वो ये कि क्रशिंग सीज़न जब भी आता है तो किसान लंबी-लंबी कतारों में रोडों के ऊपर खड़ा होता है। अगर आप N5 पे चले जाएँ, मैंने कई दफ़ा सफ़र किया है, आपको साउथ पंजाब से ऑनवर्ड सिंध तक आपको रास्ता भी नहीं मिलता है इस दौरान, क्योंकि लंबी-लंबी लाइनें होती हैं और बड़े-बड़े ट्रॉलीज़ जो हैं वो गन्ने लेके लाके खड़ी होती है और उनको उनकी बारी लगी होती है, हफ्ता-हफ्ता 2-2 हफ्ता वो ज़लील होते हैं। तो ये तमाम सूरत-ए-हाल है, लेकिन इस पे हम डिटेल में बाद में किसी वक़्त बात करेंगे। तो बात यही है कि जो इफ़ेक्ट हुआ है या इफ़ेक्ट होगा या इफ़ेक्ट होने जा रहा है आइंदा दिनों में इस तमाम मसले में, वो आम आदमी है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए आई थिंक कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकी, नाकाम हुई है। और गवर्नमेंट के लोग ही इसके अंदर मुलव्वस हैं इस वक़्त, गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं और नीचे से लेके ऊपर तक प्राइम मिनिस्टर तक उनकी अपनी शुगर मिलें हैं। और आई थिंक कि इस हवाले से अकाउंटेबिलिटी ना होने के बराबर है। देखते हैं आइंदा दिनों में इदारे किस तरीके से मुतहरिक होते हैं, क्या आवाम को वो कोई रिलीफ देने में कामयाब होंगे या नहीं, इस हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के अभी तक के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, हम मज़ीद भी इन्फॉर्मेशन लेके आएँगे। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना फीडबैक देते रहिएगा।